हर कस्बा, हर ढाणी, हर गांव आपकी समस्या को सुनने मैं आ रही हूँ NBSC न्यूज के साथ। अगर आपकी भी कोई समस्या है, आपके गांव की समस्या हो या आपकी समस्या हो, समस्या आपके सरपंच की हो या आपके प्रधान की हो, या कहनी हो कोई बात जो सीधी पहुंचे सरकार तक, वो बात पहुंचाने के लिए मैं आ रही हूँ आपके पास। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सीधा मुझसे कांटेक्ट करें या फिर आप मुझे मेल करें। मैं सुनूंगी आपकी समस्या NBSC न्यूज के साथ। आप किसको सपोर्ट करते हो? हैं? हाथ न करो जो कमल है, हाथ ने वोट काम देते। बाबा का वोट जा रहा है हाथ को, भले ही उम्र उनकी हो गई लेकिन समझ उतनी है। क्या लगता है, आप इसी गांव के हो? हाँ, यूथ हो, क्या लगता है कि कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो? हम ये इंडिया अलायंस को सपोर्ट करते हैं क्योंकि बीजेपी को 10 साल हो गए, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। क्या लग रहा है हमारा राम जी जीत जाते हैं यहाँ से, युवाओं के लिए क्या करेंगे? वो युवाओं और किसानों की आवाज उठाएंगे, युवाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार भर्तियां निकाल। सरकार को कहा गया था भ्रष्टाचार की सरकार है, पेपर लीक की सरकार, आप क्या कहना है? वो तो है भ्रष्टाचार की सरकार है, वो सरकार ने नहीं किया, वो कुछ व्यक्तियों ने किया है, उसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है। क्या लगता है क्या क्या सरकार को क्या करना चाहिए नया युवाओं के लिए? युवाओं के लिए एक तो जो ये पेपर लीक हो रहे हैं, इनके लिए एक वो बनानी चाहिए टीम। तो बन गई ना, SOG का गठन कर दिया, तो ये SOG पेपर लीक को रोके। रोक भी रही है, अभी कितने SI पकड़े गए हैं। मैडम कॉलेज के तो पेपर ही लीक हो गए, वो नौकरी के रोके। युवाओं के लिए रोजगार लाई ज्यादा। ठीक है, हाँ क्या कहना है बताइए। अभी सिक्कर में कॉलेज के पेपर लीक हो गए थे, बीजेपी की गवर्नमेंट जब राजस्थान में बनी है तो आपने भी सुना होगा, कॉलेज का पेपर लीक हो गया, नौकरी का तो बहुत बड़ा इशू है। आपको क्या लगता है कि रोज हर सरकार में पेपर लीक हो रहे, क्या करना चाहिए? पेपर लीक के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए सरकार को। वो कह रहे हैं हम पेपर लीक नहीं करवाते, वो राजस्थान में जब तक वो कह रहे हैं हम पेपर लीक नहीं, वो कह रहे हैं हम पेपर लीक नहीं करवाते, वो कह रहे हैं हम पेपर लीक। कॉलेज का ही पेपर लीक हो गया बीजेपी गवर्नमेंट में, तो कॉलेज का ही हो गया, तो ये तो नौकरी का तो IAS बनाए थे। हाँ मैडम, मेरे को ये कहना है कि राजस्थान सरकार से ये निवेदन है कि 5 रुपए जो डेयरी के अंदर बोनस आता है ना, वो सुचारू रूप से चालू करे। यहाँ पर खेती खत्म हो गई, पानी है नहीं और पशुपालन पर जीवन आधारित है। हमारे ग्रामीण में 80% आदमियों का पशुपालन पर जीवन आधारित है, वो 5 रुपए नहीं आ रहे और इसलिए दो हमारे मतलब पशुपालन में दिक्कत आ रही है। एक मुद्दा तो ये है और ये एक बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि 80% जीवन उन्हीं पर आधारित है। आज देखिए बहुत बड़ी बात है कि पानी भी नहीं और पशुपालन के लिए भी जो समस्या है ये बता रहे हैं, वो वाजिब समस्या है और वो सुननी भी चाहिए। हाँ आप क्या कह रहे हो, इतनी देर हो गई आपको, बोलिए। मैडम मेरे ये है कि मतलब बड़े मुद्दों पे फोकस करके ना करके छोटे मुद्दे पे फोकस। बताइए, छोटे मुद्दे बता दीजिए। एजुकेशन में हमारी यहाँ पे साइंस फील्ड नहीं है, तो मेरे छोटे युवा भाई जितनी भी है तो चौमुख जाते हैं, वो परेशान होते हैं, तो उस सतह यहाँ साइंस फील्ड आएगी तो वहाँ वो आए है ना। और दूसरी फील्ड ये यातायात। मैम साइंस सब्जेक्ट आने से ही वो नहीं है, कॉमर्स आए 3 साल हो गए, कॉमर्स की फैकल्टी नहीं है अपने स्कूल में, पता भी हो तो आपको। फिर सब्जेक्ट आने से कुछ नहीं है तो फैकल्टी भी आनी चाहिए, बात ये है। फैकल्टी नहीं है यहाँ पे पढ़ाने के लिए। और मैम यातायात का साधन, अगर आप चाहो ना तो बादशाह में अगर कोई भी आता है आगे तो आने वाला है जाने वाला, हर एक यातायात के लिए कम से कम 1.5 से 2 घंटा वेट करना पड़ता है। यातायात की कोई व्यवस्था नहीं है मैडम। मेन मुद्दा ये है मैम, ये 2 चीज अगर 16 होती है तो वो अच्छी बात है। किसको सपोर्ट करते हो? मैम पार्टी तो मेरी बीजेपी है, दोनों मतलब जो जहाँ के रहता है उनके। क्या लग रहा है सुमेधानंद जी अगर जीत जाते हैं, आपको क्या लगता है यातायात शुरू हो जाएगा? मैडम ये सुमेधानंद जी के पास अगर ये मौका पहुँचता है, ये मौके इतने सारे लोग खड़े हैं, कह रहे 10 साल हो गए, 10 साल में कुछ नहीं किया। सरपंच साहब ने उनको शिकायतें नहीं की है, ग्रामीण लोगों ने उनको बताया नहीं। अब जैसे आप हेड हो वहाँ के कहीं के भी, जब तक आपको समस्या पता नहीं होगा तो आपको समाधान कैसे होगा? आप तो कहीं ना कहीं सरपंच की भी गलती है। हाँ मैम मानता हूँ मैं इस बात को। आपकी बातें आगे तक नहीं पहुँचाने में सरपंच का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल मैम, ये मानते बिल्कुल। क्या लगता है सर, है क्या लगता है? सही है। ये कह रहे हैं कि सरपंच बातें नहीं सुनता है हमारी। अजी सरपंच भी बीजेपी को ही जाओ, सरपंच बीजेपी को तो बिंगन जातो बाबूजी का नहीं। अब बाबूजी तो खा 6 महीना में नहर टका जाऊँ, वो कड़स टकार डालो ही टंकी के माने नहर पानी कड़स हुआ नहर कड़स हुआ डाली। मैडम ये आयुष्मान योजना चला रखी है, वो भी पूर्ण रूप से लागू नहीं हो रही है। इसका भी वो राजस्थान गवर्नमेंट से अगर आपकी आवाज जाती हो तो उनके कहो कि अभी भी आधे लोगों के आयुष्मान एक्टिव नहीं हुए।
आयुष्मान गहलोत जी तो जिंदगी बना दी लोगों की। हाँ, वो 5 आज लाख गहलोत जी नौ तो मैडम तो आज माँ बाप ने बेटो बेटी टुकड़ा दीजिए, पर गहलोत जी का 1000 रुपया पेंशन का चाल बसू एक बूढ़ा की जिंदगी बन गई। एक गाँव ना था तो समस्या हो जाती है, हर चीज की समस्या। कांग्रेस सरकार की कोई और कौन कर सके, कांग्रेस सरकार, इसलिए गहलोत जी आओ। क्या कहना है आपका? इतने सारे मुद्दे आपने सुन लिए, कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो? मैडम जो विकास करेगा, जो गरीबों की सुनेगा, जो युवाओं की सुनेगा, जो बेरोजगारी की सुनेगा, उनको आपके गांव में कौन कर रहा है विकास? विकास तो अब गवर्नमेंट ही नहीं है, काय की करेंगे विकास? गवर्नमेंट पहले तो थी ना बीजेपी की, आप कह रहे हो 10 साल से सुमेधा एमएलए नहीं था मैम, एमएलए ने वो एमएलए से बोलते थे कि मेरी गवर्नमेंट है क्या, जिसकी गवर्नमेंट है उससे करवाओ। तो वोट तो पूरी जनता देती है ना, एमएलए साहब को ये समझाते, वोट तो जनता ही दे रही है ना। वोट लेने के बाद में कुछ नहीं समझते वो, वोट के एक आदमी के वोट से थोड़ी सरपंच नहीं तो नेता तभी MLA बन जाते हैं। तभी तो है ना, उनको दिखा दिया हजारों वोट लोग की वोट मैडम, देते तभी तो बनता आदमी। वोट की ताकत दिखा दी, तभी तो एमएलए साहब नीचे गिर गए। यही है। तो अभी तो आए होंगे ना कैंडिडेट अब तो सिका मिल बराला है मैम, सिका मिल बराला है, उनसे हमें अपेक्षा भी है, आशा भी है कि कुछ करेगी गांव के लिए, गांव के लिए भी करेगी, बेरोजगारों के लिए भी करेगी। क्या कहना? राजस्थान में जब से गवर्नमेंट बीजेपी की आई है तब से राजस्थान के जो भी है उनकी सबकी हालत खराब। दूध में राजस्थान नंबर 1 उत्पादन में था, वो 5 रुपए लीटर के अलग से बोनस मिलता था, वो सब बंद पड़ा है। मिलावट को दूध बंद ना। चिरंजीवी योजना थी 25 लाख रुपए की, चिरंजीवी योजना 25 लाख रुपए की थी। आज आप किसी भी हॉस्पिटल जाओ दवाई बाहर की लिखते हैं। कोई मतलब गहलोत सरकार के, गहलोत के राज में जो सुविधाएं दी गई थी, जो योजनाएं थी, वो बिल्कुल सही थी। बिल्कुल सही, वो बिल्कुल सही। 100 में से 101 नंबर है उस गहलोत में। आपका क्या कहना है? बिल्कुल एक ही नंबर योजना थी वो, और वो चलनी चाहिए। कौन सी योजना से प्रभावित हो? जो मतलब किसानों के जो लागू थे ना, यो जैसे बीमा हुआ, जैसे दूध वाला, चिरंजीवी योजना, जैसे गेहूं वाला, हर चीज में। बुजुर्गों के लिए, विकलांगों के लिए पेंशन की सुविधा है, 25 साल है से ना, 25 लाख रुपए। और मैडम बीजेपी के अंदर जो 18% शिक्षा पर जीएसटी लगा रखी है, वो भी देखो हमारे बच्चे पढ़ते हैं। आज कोई किताब लेते हैं, पहले 5 रुपए की आती थी, आज 50 रुपए की आ रही है। वो 18% तो जीएसटी शिक्षा पर है। हमारे तो मैंने ये शिक्षा, चिकित्सा और पेयजल, पानी की व्यवस्था हो जाए, ये बड़े मुद्दे हैं। बाबा आपको क्या कहना है? कुछ कहना है? इतने सारे मुद्दे गिनवा दिए लोगों ने आपके गांव के। यहाँ से गरीबा को तो कांग्रेस इसी पार्टी, और मोदी जी से जो कोई बात ध्यान ही कौन है, जनता कह रही, गरीबा को तो ध्यान ही कौन है। जनता कह रही है खुद ही कि मोदी जी महाराज मसीहा छी, मोदी मारो रखवाड़ो थे। अजी नहीं तो एक गरीबा को छह ने काश्तकारां पीछा दे रहे हो, कर्मचारियों दे रहा से, गरीबा का तो कुछ ही नहीं है। गरीबा की तो कांग्रेस सरकार ही बढ़िया चीज है। लगता है यहाँ से सुमेधानंद जी जीत जाते हैं, कैसा काम करेंगे? देखो साहब, अब तो मन पतो को ना, मैं एक जगह रहूँ शाम गाँव में, अरे वहाँ सामने अब जीत। आपको क्या लगता है कैसा विकास होगा अगर सुमेधानंद जी आ जाते हैं? काहे को नहीं, 10 साल में को नहीं, जब काहे कर लो सुमेधानंद और राम जी आगा तो खूब काम कर लो हमारा राम जी तो। राम जी तो इंडिया गठबंधन का बता रहे हैं। वो गठबंधन को गए, वो तो माफ हो जाए, गठबंधन काहे कर लो, एक जीत लो दोनों। पहले किसान आदमी और किसानों के साथ पहले भी लगे हैं यहाँ पर, पहले बिजली के बिल माफ कराए, या टोल पर भी संघर्ष किया है उन्होंने, तो हम अमरा राम के साथ हैं। चलिए देखिए, ये थी बांसा की जनता जो पूरी की पूरी कह रही है कि हमारे गांव में सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर सांसद, बतौर सांसद के तौर पर रहे सुमेधानंद जी ने एक बार भी बांसा गांव की तरफ मुड़कर नहीं देखा है। न पेयजल की यहाँ पे कोई व्यवस्था है, न सड़क की कोई व्यवस्था है, न यातायात की कोई सही व्यवस्था है। एजुकेशन के नाम पर भी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। ये वो ग्रामीण थे जिन्होंने अपनी समस्याएं बताई है। खास तौर पर इन लोगों ने ये कहा है कि लोकसभा चुनाव में इन्होंने गठबंधन के कैंडिडेट जो थे अमरा राम जी ने इसीलिए वोट दिया है कि कहीं ना कहीं एक बार तो उनकी समस्या सुनने वाला कोई तो यहाँ पैदा हो, इसीलिए उन्होंने अमरा राम जी को भारी बहुमत के साथ जिताने की कवायद की है कि कहीं ना कहीं एक कैंडिडेट को हटाकर दूसरे को इसीलिए लाए कि यहाँ पर विकास की गंगा बहे।